मेरा नाम समर है। कुछ समय से मेरे अंदर एक अजीब सा शौक पैदा हो गया है। मुझे अब फेसबुक पर लड़की वाली आईडी बनाकर लड़कों को उल्लू बनाने में बड़ा मज़ा आने लगा था। 12 दिन पहले एक स्मार्ट से लड़के पुनीत की आईडी पर मैंने आलिया नाम की अपनी फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। आज मैसेंजर पे उसके रिप्लाई को देख के मैं जोर से हंस पड़ा और मेरे मुंह से निकल गया, फंस गया एक और शिकार जाल में। तभी ध्यान आया मैं तो ऑफिस में हूँ। पायल हैरान नजरों से मुझे देख रही थी। शायद वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं उसको सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता था। उसने इशारे से पूछा, क्या कोई लड़की जाल में फंस गई है? मैंने कहा, नहीं, लड़का, और मैं हंस के वहां से चला गया। पायल ने ऐसा मुंह बनाया मानो कह रही हो मैं कुछ समझी नहीं। पुनीत ने आज मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी और साथ ही मैसेंजर पर हेलो फ्रेंड भी लिखा था। मैंने भी बदले में अदाएं दिखाते हुए स्माइली वाले इमोजी चिपका दिए थे। मुझे पता था ये लड़का भी पहले ऐसे ही हेलो फ्रेंड बोलेगा, फिर हेलो डियर और फिर हेलो स्वीट हार्ट बोलेगा, और लव वाली शायरी और गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज और ना जाने क्या क्या, और फिर कभी रात की तन्हाई में बात करते हुए किस करने की इच्छा जताएगा, और फिर एक दिन अपनी औकात पे आ ही जाएगा और मुझे होटल के कमरे में मिलने बुलाएगा। बस यही वो पल होगा जब मैं उसे सच से रूबरू कराऊंगा, और जब उसका दिल शीशे की तरह टूटकर बिखरेगा तब मैं जोर जोर से हंसूंगा। अब मेरी और पुनीत की चैटिंग लगभग रोज रोज होने लगी थी, पर उस बंदे में कुछ तो था, फिसलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चाहता तो उसे ब्लॉक भी कर सकता था, लेकिन अब वो मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था। एक दिन पायल की बर्थडे पार्टी में मुझे एक ख्याल सूझा। मैंने पुनीत के चैटिंग बॉक्स में लिखा, पुनीत, हमें चैटिंग करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। मेरे पर्सनल नंबर के लिए तो तुम्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा, पर तुम मुझे मैसेंजर पर वॉइस कॉल कर सकते हो। अभी मैं मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर आई हूँ, फिर घर पहुंचकर बात नहीं हो पाएगी। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऑनलाइन होते हुए भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और थोड़ी देर में वो ऑफलाइन चला गया। मैं सोच में पड़ गया कि आज के समय में भी क्या ऐसे लड़के होते हैं। सब लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे, पर मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बेचैन सा बार बार मैसेंजर बॉक्स खोल के चेक कर रहा था। दिमाग में बस यही चल रहा था कि ऑनलाइन होने के बाद भी पुनीत ने रिप्लाई क्यों नहीं किया। अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों मैं एक लड़के के बारे में इतना सोच रहा हूँ, क्यों एक लड़के के मैसेज के इंतजार में मैं बेचैन हूँ। अब तो मुझे अपने लड़के होने पे भी शक हो रहा था। मैं सोच रहा था, कहीं मैं गे तो नहीं, क्या मेरा इंटरेस्ट लड़कों में है? तभी अचानक मैसेंजर पर पुनीत का वॉइस कॉल बजने लगा। मैं फौरन पायल को साइड पे लेके गया और उसको सारी बात बताई और रिक्वेस्ट की कि वो आलिया बन के पुनीत से बात करे। पायल मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, वो मान गई। मैंने फोन का स्पीकर ऑन किया और आलिया बनी पायल ने पुनीत से बात करनी शुरू की। हेलो पुनीत, उधर से आवाज आई। हेलो, सॉरी यार, मैं हॉस्पिटल में था। अचानक मम्मी का बीपी बढ़ गया था, इसलिए उन्हें डॉक्टर पर दिखाना पड़ा। अब सब ठीक है, तुम परेशान मत होना। रात काफी हो गई है, तुम्हारे पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? पायल ने कहा, मैं बाथरूम में आकर बात कर रही हूँ, तुम ठीक हो? तभी पुनीत ने कहा, हाँ सब ठीक है, चलो ओके फिर, कह के फोन काट दिया। मैं हैरान था कि उसे लड़का होके फोन रखने की जल्दी क्यों थी। कई सवाल सोचते हुए मैं घर आके सो गया। अगले दिन संडे था। मैं आराम से सोकर उठा। मैंने फोन चेक किया तो उस पे पुनीत के काफी सारे मैसेज रात के ही थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मुझे पता है तुम सो गई हो और मेरे मैसेज सुबह ही पढ़ोगी, पर कुछ पूछने का मन कर रहा है, अभी पूछ लेता हूँ, तुम सुबह जवाब दे देना। जब तुम्हारी हेलो पहली बार सुनी तो ना जाने क्यों लगा कि ये तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिखने के अंदाज में जो मासूमियत है वो तुम्हारे बोले हुए शब्दों में नजर नहीं आ रही थी। क्या वो तुम ही थी
ये सुनकर हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, पर प्लीज नाराज मत होना। मैं चौंक गया। वास्तव में मैंने उससे बात नहीं की थी, वो तो पायल ने की थी। मैंने बस रिप्लाई में लिखा, गुड मॉर्निंग, आज संडे है तो कल बात करेंगे। आज पूरा दिन मेरा ध्यान उसकी तरफ ही लगा रहा। दिल किया कि लिख दूं कि लिखने में तो तुम भी नाजुक सी लड़की लगते हो, पर फोन पर आवाज तो तुम्हारी सख्त मर्दों वाली थी। अगले दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर एक दिन और गुजर गया, कोई खबर नहीं। ऐसे ही एक एक करके कई दिन गुजर गए। हालांकि मैंने उसे रोज मैसेज किया, पर उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आया, और इतने दिनों में वो ऑनलाइन भी नहीं आया था। मैं सोच रहा था कि कहीं उसे मेरी सच्चाई मालूम तो नहीं हो गई कि मैं जो आलिया बन के बात करता हूँ, असल में मैं एक लड़का हूँ। फिर मैंने सोचा कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मैं अभी उसे वॉइस कॉल करता हूँ। ये सोच के अभी फोन उठाया ही था कि याद आया कि मैं समर हूँ, आलिया नहीं। मैंने अपने सिर पर एक चपत लगाते हुए खुद को डांटा। जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? अरे ये क्या मैं फिर से गर्लफ्रेंड की तरह सोच रहा हूँ? क्या हो गया है मुझे? कहीं लड़कों को पागल बनाते बनाते मैं खुद ही तो पागल नहीं हो गया हूँ? मैंने मन ही मन सोचा और चल दिया अपना फेवरेट गेम बिलियर्ड खेलने, जिससे दिमाग थोड़ा फ्रेश हो सके। 21वें दिन पुनीत का रिप्लाई आया, सॉरी यार, मैंने आज तुम्हारे मैसेज पढ़े। मैं इंडिया से बाहर गया हुआ था, माँ के ट्रीटमेंट के लिए अचानक अमेरिका जाना पड़ा था। अब सब ठीक है, तुम प्लीज गुस्सा मत होना। मैं भी उस समय ऑनलाइन ही बैठा था। मैंने लिख दिया इट्स ओके। पुनीत ने लिखा बस इट्स ओके? रोज तो मुझे मैसेज ऐसे कर रही थी जैसे प्यार हो गया हो तुम्हें मुझसे। मैंने रिप्लाई में स्माइली भेजा और साथ में लिखा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? पुनीत का जवाब आया, पता नहीं, पर तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। फिर पुनीत ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? उसके उन 2 शब्दों ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया था। इस पल का ही तो मुझे इंतजार था कि वो मुझसे ऐसी बातें करे और मैं उसको जलील करूं। पर आज उसे सच बताने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा था मैं? इसी कश्मकश में उलझे हुए मैंने उसे लिख दिया, मुझे भी पता नहीं। लगभग 2 मिनट बाद आए उसके रिप्लाई ने मेरे पैरों के नीचे से मानो जमीन ही हटा ली थी। उसने लिखा था, पर मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी तो इतनी चिंता करती हो मेरी। पर आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त तो बन सकता हूँ, पर जीवन साथी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों, पर मुझे तुमसे बात करके कुछ अलग वाली फीलिंग होती है। मैंने भी तुम्हें पूरे 21 दिन 11 घंटे 24 मिनट 48 सेकंड तक याद किया है, और अब बात करते हुए पूरे 22 दिन 36 सेकंड हो गए हैं। यह पढ़कर मैं आश्चर्यचकित रह गया। समय का इतना सटीक कैलकुलेशन तो बस कोई सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। बहुत सीधा बंदा है बेचारा। आज के बाद मैं ये गंदा खेल बंद कर दूंगा। अगर वो सच जान गया तो बहुत गलत हो जाएगा। मैंने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। मैं ना जाने क्यों उसे उदास नहीं होने देना चाहता था। उसके मैसेज को मैंने 3-4 बार पढ़ा। उसने एक जगह वाक्य में लिखा था, कहना चाहती हूँ। मैंने नीचे रिप्लाई लिखा, मिस्टर पुनीत अग्रवाल, कहना चाहती नहीं कहना चाहता लिखिए, आपसे मिस प्रिंटिंग हो गई है। इसके साथ ही हंसने वाले इमोजी भेजे और गुड नाइट डियर लिखा। मैंने मन ही मन यह फैसला कर लिया था कि अब मैं आगे से उसे मैसेज नहीं करूंगा और उससे दूर हो जाऊंगा, और मैंने अपनी फेसबुक आईडी भी डिलीट कर दी। अब मैं बिल्कुल बदल गया था। मेरा व्यवहार बिल्कुल अलग हो गया था। अब मैं किसी को तंग नहीं करता था। ऐसा कोई काम नहीं करता था जिससे किसी को नीचा देखना पड़े। लेकिन मेरा ये नेचर पायल को पसंद नहीं आ रहा था। शायद वो मुझ में वही शरारती समर देखना चाहती थी। धीरे धीरे वो मुझसे कतराने लगी और एक दिन उसने अपनी शादी का कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। वो बॉस के बेटे विदित से शादी कर रही थी। पायल की शादी भी हो गई, पर जब मेरे घर वालों को पायल की शादी का पता चला, वो परेशान हो गए, क्योंकि वो तो पायल के साथ मेरी शादी के सपने देख रहे थे। अब तो उन्होंने तेजी से मेरे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। शादी तो मुझे भी करनी ही थी,
अब पूरे 25 साल का हो गया था मैं। छोटे चाचा रोज लड़कियों की तस्वीर लेके आ जाते और मैं देख के रिजेक्ट कर देता। किसी में भी अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा था जो मुझे अपनी ओर खींच ले। ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बड़े चाचा जी ने गुस्से से कहा, अगर ऐसे ही हर किसी लड़की को रिजेक्ट करते रहोगे ना तो एक दिन तय है रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। अब कर भी लो यार शादी, तुम्हारे हिसाब से लड़की देखना बंद। मेरी अग्रवाल जी से बात हो गई है, उनकी लड़की बहुत सुंदर सुशील है। कल हम सब उसे देखने दिल्ली चल रहे हैं। कल संडे भी है, कोई बहाना भी नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है? चाचा जी ने जोर देकर पूछा तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। अग्रवाल सुनते ही मुझे 3 साल बाद पुनीत अग्रवाल की याद आ गई। पुराने दिनों को याद कर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगले दिन मैं, माँ, छोटी बहन रिंकी, छोटे चाचा और बड़े चाचा दिल्ली की ओर रवाना हो गए लड़की वालों के घर। पहुंचते ही हमारा स्वागत ऐसे किया जा रहा था जैसे हम आज ही बहू को विदा करा के अपने साथ ले जाएंगे। मेन गेट से बगीचे को क्रॉस करते हुए हम एक हॉल में दाखिल हुए। दरवाजे के एकदम सामने एक बड़ी सी तस्वीर पर मेरी नजर ठहर गई, और ठहरती भी क्यों ना। काले लिबास में लिपटी हुई संगमरमर से सफेद लड़की, जिसकी भीगी हुई जुल्फों से टपकती हुई पानी की बूंदें तस्वीर में भी वास्तविकता का एहसास करा रही थी। सादगी ऐसी बेमिसाल कि एक नजर में ही प्यार हो जाए। मुंह से निकला, बनाने वाले ने क्या तस्वीर बनाई है। काश यही वो लड़की होती तो मैं बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देता। मेरी तस्वीर पर लगे ध्यान को रिंकी की बिल्कुल मेरे कान के पास आती हुई आवाज ने तोड़ा। भैया भाभी आने वाली हैं, तस्वीर को छोड़ो, अब रियल में देखो। क्या? सुनो रिंकी, यही लड़की हम देखने आए हैं। हाँ, अभी जब आप तस्वीर देखने में कहीं खोए हुए थे तभी होने वाले भाभी के भैया पुनीत ने मुझे बताया। पुनीत? वो भी अग्रवाल? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है? मैंने पुनीत की ओर देखा, वो भी मुझे देख रहा था। उसने मुझे हेलो कहा, मैंने भी उसकी ओर घूरते हुए हाय बोल दिया। और 2 मिनट बाद बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने पुनीत को बोला, अपना घर नहीं दिखाओगे पुनीत? पुनीत ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं सबसे पहले पुनीत के साथ बगीचे में आ गया। डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता था, इसलिए मैंने कहा, पुनीत तुम्हें बॉलीवुड मूवी पसंद है ना? उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने फिर पूछा, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? उसने कहा, सिद्धार्थ मल्होत्रा। मैंने तुरंत कहा, तुम्हारी फेवरेट हीरोइन तो जरूर आलिया ही होगी। उसने कहा, नहीं, कियारा एडवानी है। मैं उसका आंसर सुनकर शॉक्ड हो गया। मैं उसके फेस के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आलिया के नाम पर भी उसके फेस पर कोई चेंजेस नहीं आए थे। अब पुनीत अग्रवाल का चैप्टर फिर से क्लोज हो गया था। मैंने बोझिल मन से पुनीत के साथ सारा घर देखा और फिर वहीं हॉल में लौट आया। तभी सामने से हाथों में चाय की ट्रे लिए हुए वो लड़की आती हुई दिखाई दी। प्रिया नाम है भाभी का, रिंकी ने फुसफुसाते हुए कहा। पीली साड़ी में कढ़ाईदार लाल कलर के फूल, सुनहरा बॉर्डर, माथे पर छोटी सी गोल्डन कलर की बिंदी, सर पे पल्लू और झुकी हुई नजरें। सच कहूं तो वो सामने टंगी हुई तस्वीर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। प्रिया ने सबको चाय दी और माँ के कहने पर मेरे बगल में ही आकर बैठ गई। माँ ने प्रिया के सर पे बड़े प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा तुम बहुत सुंदर हो। मेरा समर भी बिल्कुल हीरो जैसा ही लगता है ना? वो मुस्कुरा दी। उसके चेहरे का रंग हल्का गुलाबी हो गया था, शायद शर्म का रंग था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया था। हम दोनों के घर वाले भी ये बात समझ गए थे और रिश्ता पक्का हो गया। हम घर वापस लौट आए और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। 2 महीने बाद प्रिया हमारे घर बहू बनकर आई। हमारी जिंदगी खुशियों की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। मैं प्रिया को पाकर बहुत खुश था। उससे कोई पुराना रिश्ता महसूस होता था। लगता ही नहीं था जैसे उसे पहली बार ही देखकर पसंद किया हो मैंने। हमारा मालदीव का हनीमून भी बहुत प्यारा रहा।
अब प्रिया मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। लगभग 6 महीने के बाद जब घर पर सिर्फ हम दोनों ही थे, एक संडे की सुबह नाश्ता प्रिया के मना करने के बावजूद भी मैंने ही बनाया। प्रिया किचन में साथ ही खड़ी थी। वह मुझे प्यार से देखती रही और फिर अचानक आगे बढ़कर मेरी गाल पर प्यारी सी किसी देकर बोली, थैंक्स फॉर बीइंग माय हस्बैंड। मैंने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया। नाश्ता रेडी था। प्रिया बोली, आप चलो, मैं चाय बनाकर साथ में लेकर आती हूँ। आप डाइनिंग टेबल पर पहुंचो और हाँ, मेरा मोबाइल प्लीज चार्जिंग पर लगा दो ना, अभी पापा जी से बात करनी है और बैटरी ओनली 16% ही है। मैंने मोबाइल लिया और डाइनिंग टेबल पर आ गया। मोबाइल में कोई पासवर्ड भी नहीं लगा था। मेरी उंगलियां यूं ही एक ऐप को खोलने बंद करने लगी और आंखें किचन के गेट पर लगी थी। तभी मैसेंजर ऑन हो गया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। पुनीत अग्रवाल सेंट मैसेज टू आलिया। मैंने उसे क्लिक किया। उसमें मेरा आखिरी मैसेज, ओके, गुड नाइट डियर, अपना ख्याल रखना, के बाद के कई मैसेज पड़े थे। मैं एक सांस में मैसेज पढ़ता गया। सुनो आलिया, अभी गुड नाइट मत बोलो, अभी मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अरे ऑफलाइन ही हो गई तुम। कोई नहीं, पर आज एक झूठ से पर्दा उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत प्यारी मासूम सी लड़की हो। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। अब तुम सोचोगे कि मैंने चाहती क्यों लिखा। दरअसल मैं लड़का नहीं, एक लड़की हूँ। प्रिया नाम है मेरा। यह जानकर भी मुझसे दोस्ती करोगी तुम? दरअसल मेरे एक बेस्ट फ्रेंड को एक लड़के ने रिया बनकर इतना सताया कि वो डिप्रेशन में चला गया, तो अब मैं भी फेसबुक पर लड़का बनकर लड़कियों को सताने लगी थी। पर तुमसे मिलकर अब और नहीं। जब तुमने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मैसेंजर पर मुझे कॉल की थी, तब मैंने तुम्हारी बात अपने भाई पुनीत से कराई थी। वो भी इस शर्त पर कि अगले दिन मैं उसे उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने में हेल्प करूंगी। अगर मैं लड़का होती तो मैं जरूर तुमसे ही शादी करती, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और सुनो, इतनी जल्दी हर किसी पर विश्वास नहीं किया करो। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर वो वाला नहीं। मेरे मैसेज पढ़ने के बाद शायद तुम मुझसे बात नहीं करोगी, पर यह तो तय है कि हम एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पढ़ते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर नाकाम ही रहा। मैं हिचकियां लेते हुए रोए जा रहा था। तभी प्रिया को किचन से आते हुए देखा। मैंने अपना ध्यान मैसेंजर से हटाया, अपने आंसुओं को पोंछते हुए मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दिया। प्रिया भी चाय और नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पीछे से जोर से पकड़ लिया। तभी वो बोली, अचानक बड़ी रोमांटिक हो रही हो मेरी आलिया। मैं उसे भौचक्का होकर देखने लगा। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, मैं भी तुम्हारा मोबाइल तो चेक कर ही सकती हूँ ना। ऐसा कहते हुए उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैं भी उसके सीने में किसी लड़की सा सिमट गया, क्योंकि आज सच में आलिया आ गई थी पुनीत की बाहों में। दोनों के कंधे आंसुओं से भीग चुके थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी अनजाने रिश्तों की कहानी? आपकी इस कहानी के बारे में जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।